नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, CSIR के वैज्ञानिकों ने खोजा ड्रिप इरिगेशन का विकल्प। 12वीं के छात्र उदित सिंघल ने कांच की खाली बोतलों को रेत में बदलकर तलाशा अनूठा समाधान। और ग्रासरूट इनोवेटर प्रकाश सिंह सूर्यवंशी के कुदरत बीज का कमाल। देश में आज भी 65 से 70% कृषि क्षेत्र असिंचित है, यानी खेती का कार्य बारिश पर ही निर्भर है। ऐसे में उदाहरण दिए जाते हैं कि भारत को भी इजराइल की भांति ड्रिप इरिगेशन अपनानी चाहिए। इसमें पानी की खपत कम होती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य शुरू भी किए, लेकिन अंततः यह माना गया कि ड्रिप इरिगेशन एक उच्च तकनीक है जो देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसके विकल्प पर कार्य करना शुरू किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा चालित एक स्प्रेयर विकसित किया है, जिससे कम पानी में खेतों की सिंचाई की जा सकती है। CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी CMERI ने ये सौर स्प्रेयर विकसित किया है। ये किफायती भी है और इसका संचालन बेहद आसान है। किसान इसके जरिए पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल खेतों के लिए कर सकते हैं। CMERI ने 2 किस्म के स्प्रेयर बनाए हैं। एक 5 लीटर की क्षमता का है, जिसे किसान पीठ पर लादकर खेतों में स्प्रे कर सकता है। दूसरा 10 लीटर की क्षमता का है, जो एक छोटी ट्रॉली के रूप में है। इस स्प्रेयर को सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है। हालांकि इसमें बैटरी बैकअप भी दिया गया है। बैटरी से 4-5 घंटे तक स्प्रे किया जा सकता है। CMERI के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी के अनुसार इस स्प्रेयर से पानी को 1 से 1.5 मीटर दूर तक छिड़का जा सकता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल सिंचाई के अलावा कीटनाशकों के छिड़काव आदि में भी किया जा सकता है। कि जो ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं तब स्प्रेयर यूज करते हैं, जब पानी देते हैं तब पाइप या सीधा सीधा ये ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, तो दोनों को कंबाइन क्यों नहीं किया जाए। तो इन कॉम्बिनेशन को लेके ही हमने स्प्रेयर बनाया, जिसमें 2 अलग यूनिट लगाए गए हैं। और उससे फायदा ये है, जब आपको पेस्टिसाइड देना है एक टैंक से, दूसरे से ओनली पानी देना वो भी दे सकते हो, या दोनों से ही पानी देना है वो भी दे सकते हो, या अलग अलग प्रोपोर्शन में करना है, क्योंकि हमें बताया गया पेस्टिसाइड ऑन द साइड बनाने से ज़्यादा फायदा है। तो आपके पास ऑलरेडी पेस्टिसाइड का थोड़ा अलग से बॉटल है, जब आपको लगता है प्लांट में कुछ कमी आ रही है, पेस्ट आने वाले हैं, आप ऑन साइड ही पेस्टिसाइड्स को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कि थोड़ा सा पेस्टिसाइड करो, स्प्रे कर दो, हो जाएगा। और हमें ये मालूम है कि जनरली जो फार्मर करते हैं वो खुद तो पानी देते हैं, बट पेस्टिसाइड्स इनके लिए किसी और एजेंसी को बुलाते हैं कि मेरे यहाँ के पेस्ट करो। उसमें भी थोड़ा टाइम डिले होता है। जब जहाँ टाइम डिले होता है तो पेस्ट का ग्रोथ बढ़ जाता है, और जब पेस्ट का ग्रोथ बढ़ जाएगा तो नेचुरली आपको पेस्टिसाइड भी ज़्यादा देना होगा। और ये भी देखा गया, जब पेस्टिसाइड आप देते हैं तो हो सकता है 20% 30% सही जगह पे पहुंच रहा हो, बाकी का 70% 80% अलग जगह पे पहुंच रहा हो जहाँ पे पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है। तो इन सारी सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेस्टिसाइड्स का कॉस्ट कैसे कम करें, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करें, पानी का जो सेविंग है वो कैसे कर सकते हैं, इन सब को मिला के ही हमने ये स्प्रेयर बनाया, जिसे हम कहते हैं सोलर बैटरी पावर्ड स्प्रेयर। इसमें पानी के प्रवाह को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करने का भी विकल्प रखा गया है। डॉक्टर हिरानी के अनुसार इस स्प्रे से सिंचाई में पानी की 75% बचत होती है। दूसरा, समय की बचत 25% होती है। उन्होंने कहा कि ये उपकरण बाजार में जल्द आएगा। ये सस्ता उपकरण होगा, जिसकी कीमत कुछ हजारों में होगी, इसलिए सभी किसानों के लिए इसे खरीद पाना संभव होगा। वो कम पानी में भी अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। सतत विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक पर्यावरण की सुरक्षा भी है। इसके लिए कई स्तरों पर कार्य हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोशिश है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नौजवान आगे आएं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाने वाले विश्व भर के 17 युवाओं को सतत विकास के लक्ष्यों के लिए यंग लीडर्स घोषित किया है। इनमें भारत से 18 वर्षीय छात्र उदित सिंघल भी चुने गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
दिल्ली स्थित ब्रिटिश स्कूल के 12वीं के छात्र उदित सिंघल ने कांच की खाली बोतलों की समस्या का समाधान तलाश किया है। दरअसल लोग इस्तेमाल के बाद बोतलों को इधर उधर फेंक देते हैं, जो अंततः कूड़े के ढेरों के नीचे दब जाती है, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार ये पर्यावरण के लिए चुनौती है। सड़कों, रास्तों पर टूटी बोतलें इंसान एवं पशुओं को शारीरिक क्षति भी पहुंचाती है, साथ ही जमीन को भी ये नुकसान पहुंचाती है। उदित सिंघल ने इन बोतलों को पीसकर रेत बनाने के लिए एक अभियान ग्लास टू सैंड शुरू किया है, जिसे अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब तक वो हजारों बोतलों को रेत में तब्दील कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि ये बेहद अहम कार्य है। खाली बोतलों का निपटान एक चुनौती है। यदि उन्हें रेत में बदल दिया जाए और उस रेत का फिर से इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उदित सिंघल अपने अभियान के तहत खाली पड़ी बोतलों को एकत्र करते हैं और एक मशीन के जरिए उन्हें पीसकर रेत में तब्दील कर देते हैं। रेत को निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को सप्लाई कर दिया जाता है। उन्होंने न्यूजीलैंड से बोतलों को तोड़कर रेत में बदलने वाली ये मशीन हासिल की है, जिसके जरिए वो अपने अभियान को गति दे रहे हैं। आमतौर पर बोतलों के निर्माण में रेत, चूना पत्थर, सोडा राख तथा कुछ शीशे का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे पीसकर फिर से वापस रेत में बदलकर इस्तेमाल करना इसके निपटान का बेहतर विकल्प है। हमारे देश में खेती घाटे का सौदा माना जाता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से उत्तर प्रदेश के किसान प्रकाश सिंह सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि किसानों की उपज भी बढ़ी और उनकी आय में भी इजाफा हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान को अपने खेत में पूरी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसमें जो फसल बोई जाती है उससे उत्पादन कम हो तो क्या करे। किसान मान लेते हैं कि खेती घाटे का सौदा है। ऐसा ही कुछ महसूस किया प्रकाश सिंह सूर्यवंशी ने। उनके पास 3.5 एकड़ जमीन थी। खूब मेहनत करते थे, लेकिन पैदावार अपने खाने भर के लिए ही हो पाती थी। उन्होंने समस्या का समाधान तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि उनके खेतों में उत्पादन कम हो रहा है, जबकि वो मेहनत भरपूर कर रहे हैं। वजह ये थी कि जिन बीजों को वो बो रहे हैं वो बहुत पीढ़ियों से चले आ रहे थे। उन्होंने जानकारियां जुटाई और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि बीज अच्छे हों तो इसी 3.5 एकड़ में वो 2 गुना 3 गुना उत्पादन कर सकते हैं। ये करीब 25 साल पहले की बात है। इसके बाद उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग से धान, गेहूं, मटर, सरसों, मक्का आदि की नई किस्में तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। कई असफलताओं के बाद आखिरकार वो सफल हुए और उन्होंने कई ऐसी किस्में तैयार की जो सिर्फ ना उत्पादन ज्यादा देती हैं, बल्कि उनमें बीमारियां भी नहीं लगती हैं। नई किस्मों से उत्पादन काफी बढ़ गया। उन्होंने खुद के द्वारा तैयार नए किस्म के बीजों को नाम दिया कुदरत बीज। सूर्यवंशी ने इन फसलों को खुद तो उगाना शुरू किया ही, एक अभियान भी शुरू किया, बीज दान महादान। इसके तहत उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को मुफ्त में बीज बांटने शुरू किए। इसके बाद धीरे धीरे ये बीज काफी लोकप्रिय होने लगे। उनकी चर्चित किस्मों में गेहूं की कुदरत 9 एवं कुदरत 17, मटर की कुदरत 3, धान की कुदरत 5 और कुदरत 1 तथा सरसों की कुदरत गीता प्रमुख है। उन्होंने कुदरत बीज आरती सीड एंड रिसर्च एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आज देश के 15 राज्यों में किसानों को उपलब्ध हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं। इन बीजों से इन राज्यों में किसानों की उपज बढ़ी है, जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने 2019 में सूर्यवंशी को उनके इस शोध के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।